सरमा जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी सौगातें लेकर आता है और उनमें सर फहरिस्त जो सौगात है वो है मछली और दीगर सी फूड कहलाता है। क्योंकि सर्दियाँ आए और सी फूड ना खाया जाए तो ये नामुमकिन सी बात हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता फिर सर्दियों का। और सर्दियों में समंदरी ग़ज़ाएँ खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन मौसम सरमा में उसके भरपूर इस्तेमाल का मशवरा भी देते हैं। और समंदरी ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है और पसंद भी की जाती है, जिसमें वाफिर मिकदार में सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करके मौसम सरमा के दौरान नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और बाकी मौसमी बीमारियों से हमें महफूज रखता है और हड्डियों और दांतों के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। और इसके साथ साथ मछली का तेल भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। तो मछली और फ़िश ऑयल जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमना मुरसलीन है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? हमना, पहले तो हमें मछली के जो है अफादियत के हवाले से बताइए। इसको सेहत के एतबार से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स हैं इसमें। वो हमें बताइए कि इसमें क्या क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली जो फ़िश है, ये फ़िश और फ़िश ऑयल और इसके बेनिफिट्स, इस पे मैं आज बात करूँगी बहुत डिटेल्ड। हम इतना टाइम नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितनी मैक्सिमम में चीज़ें कवर कर सकूँ मैं आपको बताती चलूँ। इसका जो मीट है ये बेसिकली हम इसको लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जो फिश, जो मछली से जो हमें मिलता है वो मतलब एक हम लोग अगर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमें प्रोटीन मिलता है चिकन के गोश्त से, मटन से, बीफ से और मछली से। ठीक है। अब जो मछली है और जो चिकन है इसको हम कहते हैं ये लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। यानी वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं या दिल की बीमारियों का शिकार हैं या जिनको मतलब वेट रिडक्शन जिन्होंने करना है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फ़िश में ख़ासकर मौजूद प्रोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन डी और विटामिन B2 बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। तो ये ना सिर्फ टेस्टी है, उसके साथ साथ इसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके भी बहुत से फ़ायदे हैं। और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को एक तो मजबूत करता है और क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, बहुत कुछ सर्दियों के लिए और फिर 2 से 3 महीने के लिए आती है, उसमें ही हम ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसमें ज़रूर खानी चाहिए। और जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ठीक है, वो तो रिकमेंड करती है कि आपको मछली हफ्ते में 2 मरतबा लेनी चाहिए। अच्छा। 2 से 3 मरतबा, अगर आप हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो 2 से 3 मरतबा की रिकमेंडेशन है। और एक टाइम पे आप तकरीबन 3 आउंसेस कुक्ड मछली खा सकते हैं। ठीक है। और अगर डेली खाना चाहें, डेली भी इसकी कंजम्पशन की जा सकती है, मसला कोई नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट कोई खातून नहीं है या अगर बच्चों का चाइल्ड एज ग्रुप नहीं है और अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, आप रोज़ाना खाना चाहें रोज़ाना भी खा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हफ्ते में अगर 2 से 3 मरतबा खा ली जाए तो ये दिल के लिए और बाकी दीगर जो हमारे मतलब हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत अच्छी साबित होती है। लेकिन कहते हैं कि ख़ास तौर पर ये सौगात होती है सर्दियों की, तो इसको सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है। तो क्या इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं? उतनी ही इफादियत है इसकी? इसको राउंड द ईयर खा सकते हैं उसमें, लेकिन ये कि सर्दियों में एक्चुअली हम लोग की जो बाहर का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, बाहर सर्दी होती है और बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर को मीट करने के लिए हम लोग की एनर्जी और कैलोरिक कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में बजाय के गर्मियों के। इसलिए आपने देखा होगा जैसे तिल होते हैं, अब तिल गर्म तासीर होती है, इस तरह से जो ऑयल्स होते हैं दीगर और नट्स होते हैं इनकी भी तासीर गर्म होती है। तो हम सर्दियों में ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, हम ज़्यादा खाना खाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को गर्म रख सकें और बाहर की जो एक्सटर्नल कोल्ड है उसके साथ हमारा टेम्परेचर मैच कर सके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर जो फूड बनाया है वो बहुत सोच समझ के उसके सीज़न के अकॉर्डिंगली वो फूड्स होते हैं। जैसे समर के फूड्स में वाटर कंटेंट, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि उस गर्मी को मीट कर सके। इस तरीके से सर्दियों के फूड्स भी उसके मुताबिक ही आते हैं। तो मुझे बताइए फिर मार्केट में बहुत सी फॉर्म में हमें जो है वो मिलती है और बहुत सी इकसाम है मछली की, तो कौन सी सबसे बेहतर किस्म है मछली की जो हमें खानी चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है? अच्छा, अब जो फ़िश होती है अगर मैं इस पर बात करूँ, मैं आपको फिर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी।
बेसिकली हम लोग की अगर फैट्स को, मेरे पास बल्कि पेशेंट आए पिछले दिनों और मैं उनका थोड़ा सा उनकी बताती हूँ, उनकी शेयर करना चाहूँगी उन लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, कि उन्होंने बेसिकली अपना वेट लॉस किया। लेकिन उस वेट लॉस में उन्होंने अपना शुगर को कंटेंट को भी कम किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को भी बिल्कुल रिमूव कर दिया, फैट को भी बिल्कुल रिमूव कर दिया। लोगों की आम जनरल एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैट को भी बिल्कुल निकाल देना चाहिए अगर आप पतला होना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। हालांकि फैट में भी डिवीजन है, 3 ग्रुप्स आ जाते हैं फैट के। एक सैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं, एक पॉली अनसैचुरेटेड आ जाते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड आ जाते हैं। सिर्फ अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, आप सैचुरेटेड फैट्स को निकालें अपनी डाइट से, जिसका सोर्स है मक्खन और बेकरी और तले हुए खाने और जो दीगर बाजारी खाने की अशिया जो तली हुई होती हैं। लेकिन जो गुड फैट्स हैं, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड आ जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। हम जब डाइट कर रहे होते हैं तो हम ओवरऑल ही फैट का ग्रुप एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ। इस वजह से हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है और हम बिल्कुल एनर्जी नहीं अपनी बॉडी में फील कर रहे होते हैं और हम और भी बहुत सी दीगर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अब अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं हमारे ओमेगा 3 फैट्स। और ओमेगा 3 फैट्स जो हैं उसमें आ जाते हैं हमारे EPA और DHA। और EPA और DHA और ओमेगा 3 फैट्स हमें किसके सोर्स से मिलते हैं? हमें मछली और मछली के तेल से मिलते हैं मेनली। तो मछली और मछली का तेल जो है वो हमें ये EPA और DHA देता है, जो कि हम लोग खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी ये खुद एसेंशियल फैट्स नहीं बना सकती। तो हमें ज़रूरी होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये गुड फैट्स हम अपनी बॉडी में लें और हम अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि हम मछली का जब सीज़न है तो उसमें मछली लाजमी खाएँ। अगर हम मछली नहीं खा पा रहे तो हम मछली के तेल के जो कैप्सूल्स मिलते हैं हम वो खा लें। ये तो हो गई इस EPA और DHA के लिए जो है मतलब एनिमल सोर्स। और अगर आप वैसे बात करें और किस किस चीज़ में पाया जाता है तो ये जो नट्स होते हैं जितने भी आपके उनमें पाया जाता है, स्पेशली अखरोट हो गया, उसके अलावा तिल हो गए, फिर एवोकेडोस यहाँ तो नहीं अवेलेबल लेकिन खैर एवोकेडोस में होते हैं। मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी है उसको वो पूरा करता है। जी, हमारी बहुत सी इसके और बहुत से फ़ायदे भी हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर फ्राई मछली खाई जाती है, तली हुई मसाले वाली मछली खाई जाती है। हमें बताइए किस फॉर्म में खानी चाहिए? बारबेक्यू करके खाएं, उसको स्टीम करके खाएं, जो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा। ये भी एक बहुत जनरल मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मछली होती है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। नहीं, मछली ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती। इसको जो बनाने का तरीका होता है अगर वो गलत हो तो फिर हम उसका हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जो ऑयल इस्तेमाल होता है, आप जो अगर कुकिंग कर रहे हैं तो आप घरों में जैतून का तेल अच्छा है, किनोले ऑयल अच्छा है, किनोला अच्छा है, देसी घी अच्छा है। आप जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़ास साफ़ सुथरा वो ऑयल। अगर आप बाज़ारी मतलब फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो एक ही तेल को कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं और आप उसका कलर भी देखें तो वो ब्राउनिश सा रेडिश सा हुआ होता है बार बार इस्तेमाल करने से, तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। फिर जो मसाले इस्तेमाल होते हैं इसकी मैरिनेशन में, जो रेड स्पाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो नमक इस्तेमाल होता है, एक्चुअली वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा होता है। मछली तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और मछली तो आपकी दिल की बीमारियों और दिल के सेहत के लिए बहुत अच्छी दिल की बीमारी को कम करती है, दिल की सेहत। इवन कि जो हमारे बॉडी में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। तो ये बेसिकली हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को ज़्यादा करके हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स यानी हमारे जो दिल की सेहत होती है उसको ये इन शॉर्ट अच्छा कर रही होती है। तो हमने जब भी मछली खानी है तो कोशिश करनी है उसको स्टीम कर लो, ग्रिल कर लो, बेक कर लो। लेकिन इवन मछली का सूप बहुत अच्छा है। अगर आप इस सीज़न में, विंटर सीज़न में, अगर आप डेली नहीं तो हर 2 दिन के बाद अगर मछली का सूप पी लेते हैं, ठीक है, और उसको मैरिनेट अच्छे से करके और वो फिर बाद में आप उसकी जो तकरीबन 2 से 3 आउंस की बोटी वो लेकर और उसका सूप बनाकर प्याला एक पी लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जो पट्ठे हैं उनकी दर्दें और जो है जोड़ों की दर्दें वो कितनी अच्छी होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम एजड होते जाते हैं हमारे जो जॉइंट्स में मौजूद मतलब जो लुब्रिकेशन होती है वो रिड्यूस होती जाती है। तो जो फिश ऑयल है या फिश जो है वो उसको लुब्रिकेट करने में और हमारे जोड़ों, हमारे पट्ठों को मजबूत करने में, हमारे पोस्चर को अच्छा करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मतलब बेहतर है कि एक तो आप घर पे बना के खाएं, घर पे बना के खाएं, बेक, बारबेक्यू या फिर स्टीम करके खाएं, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है।